घड़ी की सुइयां कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं, इसलिए हमें समय का इंतज़ार करने की बजाय समय के साथ चलना आना चाहिए। दिन के 24 घंटे हम सभी के पास होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि कोई उन घंटों को अपने कामों में उलझा देता है और कोई उन्हें अपनी ज़िंदगी आसान बनाने में लगा देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6:30 बजे से और दिन है संडे का। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। ज़रूरी नहीं कि सारे काम आज ही पूरे हों, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो ज़रूरी काम है वो सही समय पर पूरे हों। हमारे पास टाइम कम नहीं होता है, पर हमारी जिम्मेदारियाँ शायद ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमें टाइम कम लगता है। हमें समय की कीमत तब समझ आती है जब हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। लेकिन जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि पहले क्या जरूरी है, उसी दिन से लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। हमारे घर में कितने काम हैं और कौन से काम को किस टाइम में करना है, ये सिर्फ हमें पता होता है। ये भी सच है कि एक होम मेकर के काम कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरे दिन लगे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना तरीका, मैं अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। मेरे पास कोई और नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने पूरे दिन के कामों के लिए अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट रखा है। सुबह के 2 घंटे जो होते हैं उनमें मैं करती हूँ घर की क्लीनिंग, नहाना, पूजा पाठ और बच्चों का टिफ़िन तैयार। मेरे ज़्यादातर जो व्लॉग होते हैं वो सुबह से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग रूटीन तो कई बार देखा होगा। और आज संडे है तो आज मेरा रूटीन डेली के मुताबिक थोड़ा सा चेंज है। आज सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री लगाई है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे धुलने के लिए। तो जितने भी धुलने वाले कपड़े थे उनको मैंने रात में ही निकाल करके लॉन्ड्री बास्केट में रख दिया था, ताकि सुबह में मशीन लगाना बहुत ईजी हो जाए। और सुबह उठते ही सारे कपड़ों को मैंने अलग किया, क्योंकि बेडशीट और जीन्स, बच्चों के कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए। कपड़े अलग करने के बाद फिर मैंने सबसे पहला लोड लगाया है बच्चों के कपड़ों का। बच्चों के कपड़े हैं और मेरे कुछ सूट हैं, उनका लोड लगा दिया है। फिर बेडशीट सिर्फ 2 ही थी, तो मैंने सोचा कि बेडशीट और जीन्स साथ में ही लगा दूंगी, तो वो 2 लोड में सारे कपड़े हो जाएंगे। वैसे तो ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, लेकिन ये जहाँ पर रखी है वहाँ पर खुद से पानी लेने का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए इसमें पानी अलग से डालना पड़ता है। तो इसमें मैं अलग से पाइप डाल देती हूँ, पानी भर जाता है। जब तक पानी भर रहा था तब तक मैंने जीने पर और नीचे झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि पानी भरने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। तो उस टाइम पे या तो मैं वहाँ पे खड़ी रह के पानी भरती, या तो फिर कोई और काम करती। तो कोई और काम बाहर तो कर नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर का ही पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, अंदर का बाद में लगाऊंगी। तो बाहर के एरिया में झाड़ू लग चुका, मशीन भी चला दी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर रात में मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, इसलिए झाड़ू लगाते टाइम कोई कूड़ा नहीं निकला, कुछ भी गंदगी नहीं निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन से लेकर ये बीच वाला रूम है। फिर मैं आगे तक आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, पूरे घर की क्लीनिंग बढ़िया से हो चुकी है। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको मशीन का एक लोड हो चुका है, दूसरे लोड के लिए मैंने पानी लगा दिया है। उसके बाद ये जो सोफे कवर हैं ये भी धुलने वाले थे, थोड़े से गंदे थे। बच्चे ना कभी कभार इस पे बैठ करके खाते पीते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, इस वजह से गंदा हो जाता है। और बच्चे यहाँ पर बैठ करके टीवी देखते हैं, तो उनको आप कितना भी मना कर लो कि यहाँ पे कुछ ना गिराओ, या बच्चों को आप कितना भी मना कर लो, मतलब उनको जो करना है वो करना ही है। और वैसे भी अगर कहीं पर बैठ करके खाते पीते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और कल है सावन का पहला सोमवार और सबका व्रत होगा, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं ये भी धुलने के लिए डाल ही देती हूँ। और एक मैंने सोफे कवर ऑर्डर करे हैं, तो हो सकता है कल या आज में ही उनके डिलीवरी हो जाए। तो जब आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फोटो में तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, अब कैसे आते हैं ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। जब तक मेरा पोछा लगेगा तब तक मशीन का दूसरा लोड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार के जितने कपड़े हैं उनको मैं सुखा दूंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने। अब यहाँ पर ना पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक रूम बचा है, वो है बेडरूम, क्योंकि अभी वहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। तो अभी कपड़े सुखा करके आऊँगी, तब मैं सबको जगाऊँगी।
और जब छुट्टी होती है तभी बच्चे इतना लेट तक सोते रहते हैं, नहीं तो स्कूल होता है तो सुबह 6 बजे उठ करके वो अपने कामों में खुद लग जाते हैं, डेली स्कूल जाना होता है। तो मैं उनको जगा करके परेशान नहीं करती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मेरे काम भी नहीं हो पाते हैं जल्दी, फिर वो उठ जाते हैं, उनका अपना स्टार्ट हो जाता है खेलना कूदना। और फिर सुबह में जब जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी उनको नाश्ता भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उनको सोने देती हूँ और अपने काम करती हूँ इत्मीनान से। जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तब मैं उनको जगाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे डाल दिए हैं और ये एक मैंने अपराजिता का पौधा लगाया था 3-4 दिन पहले, तो इसके आज पहली बार फूल खिले हैं वाइट कलर के, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और अब मैं आ गई हूँ नीचे आकर के फिर बच्चों को जगाया और इनको भी जगाया, तो ये लोग अपना ब्रश वगैरह करने में लग गए। और मैंने फटाफट से इस रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी है और इस रूम का भी झाड़ू पोछा कर लिया है। तो यहाँ पर जो बेडशीट पहले से पड़ी थी वो तो 2-3 दिनों से पड़ी थी, तो वो हटा करके मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी है। और ये बेडशीट इलास्टिक वाली है, इसकी इलास्टिक पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर इसको अच्छे से बिछा दो और चारों तरफ अच्छे से दबा दो तो ये बेडशीट बिल्कुल नहीं निकलती है। रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं चली गई नहाने। नहा करके आने के बाद पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और ये हैं सूजी के डोनट्स। इस टाइम पे ना मेरी फीड में पता नहीं क्यों ये मतलब हर 2 मिनट पे आए जा रहे थे। तो मैंने बच्चों को दिखाया, मैंने कहा कि देखो ये सूजी के डोनट्स हैं, तुम लोग अगर खाओ तो मैं बनाती हूँ। तो बच्चों ने बोला कि हाँ ठीक है मम्मा, बना करके किसी दिन लंच में देना। तो मैंने कहा लंच में क्यों, चलो कल संडे है तो कल ही बनाते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ चलो ठीक है। और इनको बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा था और बहुत ही टेस्टी और अच्छे बने थे। क्योंकि मैंने ये पहली बार बनाए थे तो 1-2 गलतियां मैंने की जो नेक्स्ट टाइम में मुझे सही करना है। देखो सीखते सीखते ही हम सीखते हैं, जब हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो हमें अपने कमियों का अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं और हमें सीखते रहना भी चाहिए। तो डोनट्स बच्चों को दे दिए थे और 1-2 हम लोगों ने भी खाए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं खाए थे। उसके बाद ये जो मैंने रात में भिगोए थे चने, मूंगफली और स्प्राउट, तो इनको मैंने थोड़ा सा 1 मिर्ची और जीरा से छौंक लिया था, हल्का सा ही बस छौंका था, ज़्यादा ये पके नहीं है। और ये स्प्राउट बहुत हेल्दी होते हैं और इनको मैं कई तरीके से बना करके खाती हूँ। और चाय बनाने के पहले ही मैंने दाल को धुल करके उसमें हल्दी, नमक, हींग डाल करके ढक्कन लगा के साइड में रख दिया था। जैसे ही चाय बनी उसी पे मैंने चढ़ा दिया था दाल। तो जब तक मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया तब तक दाल बन गई थी और फिर मैंने भगोने में रख दिए हैं चावल बनने के लिए। जब तक हमारे चावल बनेंगे तब तक मैं इधर दाल छौंकने के लिए जो भी मुझे काटना था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, तो वो काट लिया। और साथ ही साथ मैं किचन में क्लीनिंग जो भी करना था वो भी कर रही थी। इससे किचन के काम भी होते रहते हैं और किचन गंदा भी नहीं होता है। और इस टाइम पे मैं ज़्यादातर खाना इंडक्शन पे बनाती हूँ, गैस पे सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाती हूँ। बाकी अगर कुछ कढ़ाई वाला है, जैसे एक मेरे पास जो कढ़ाई है बड़ी वाली, वो इंडक्शन पे नहीं चढ़ती है, तो उसमें जो मुझे बनाना होता है वो मैं गैस पे बनाती हूँ और बाकी की ज़्यादातर चीज़ें इंडक्शन पे ही बनती हैं। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये कढ़ाई बहुत छोटी है तो ये वाली इंडक्शन पे चढ़ जाती है। तो इसी में मैंने डोनट्स बनाए थे सुबह में, तो इसी में मैंने दाल छौंक दी है। और ये जो कढ़ाई है ना, ये चढ़ाने में तो बड़ा इजी होता है कि छोटी सी है, हैंडी सी, तो इसी को चढ़ा देते हैं। लेकिन इसको मांजने में नानी याद आ जाती हैं। इसको मांजना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन हाँ जब अच्छे से मांज दो तो ये साफ़ भी बड़ी जल्दी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने दाल भी छौंक दिया है, तो इधर मेरी बन गई है दाल और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, इधर चावल भी बन गए हैं। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आटा गूंथ करके मैंने रख दिया था और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और व्लॉग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारा काम 10 मिनट में ही हो जाता है, पर इसको करने में सुबह से कब दोपहर और कब दोपहर से रात हो जाती है पता नहीं चलता है। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो नाइस व्लॉग या फिर ऐसा कुछ कमेंट जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा हो, तो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे मुझे अपना काम कंटिन्यू करने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग देख करके लगता है कि मेरे व्लॉग में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है या जो भी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वो करने की कोशिश करूँगी।
और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। देखो, आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया है। आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल रोटी। कल रात में मैंने करेल बनाया था तो थोड़ा सा करेल की सब्जी रखी हुई है, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई है। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।